पौराणिक, ज्योतिष और धार्मिक ग्रंथों में स्त्री के भाग्य में पुत्र न होने के विभिन्न कारणों का उल्लेख मिलता है। इन कारणों को कई प्रकार से समझाया गया है, जिनमें धार्मिक, सामाजिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण शामिल हैं। एक कहानी के रूप में यह विषय निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सुमति था। वह अत्यंत धर्मपरायण, परिश्रमी और दयालु थी, परंतु उसके जीवन का सबसे बड़ा डैक ये था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। सुमति और उसके पति ने कई मन्नतें मांगी, पूजा पाठ किए, परंतु संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुमति एक संत के पास गई और अपने डैक का कारण पूछा। संत ने ध्यान लगाकर सुमति के पूर्व जन्म के कर्मों का दृष्टांत देखा और उसे बताया। पुत्र न होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये हैं। 1. पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व जन्म में तुमने किसी बालक या माता को कष्ट पहुंचाया था। इसका फल इस जन्म में तुम्हें भोगना पड़ रहा है। 2. वर्तमान जीवन में पाप कर्म। यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में भी निष्ठुरता या अधर्म का आचरण करता है, तो संतान सुख से वंचित हो सकता है। 3. भाग्य का अभाव। कभी कभी ईश्वर ने किसी स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा होता, क्योंकि उसकी आत्मा को किसी और उद्देश्य के लिए चुना गया होता है। 4. ज्योतिषीय दोष। कुंडली में पितृ दोष, शनि या राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी संतान सुख में बाधा डालते हैं। सुमति ने संत से पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर का स्मरण करो, पितरों की शांति के लिए पिंडदान और पूजा करो। दूसरों की सेवा और बच्चों के प्रति दया का भाव रखो। इससे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। सुमति ने संत की बात मानी और दूसरों के बच्चों की सेवा करने लगी। उसने अनाथ बच्चों की परवरिश शुरू की और उनका जीवन संवारने में अपना समय लगा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई कठिनाइयाँ हमारे कर्म और भाग्य से जुड़ी होती हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और दूसरों की मदद करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। पौराणिक, ज्योतिष और धार्मिक ग्रंथों में स्त्री के भाग्य में पुत्र न होने के विभिन्न कारणों का उल्लेख मिलता है। इन कारणों को कई प्रकार से समझाया गया है, जिनमें धार्मिक, सामाजिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण शामिल हैं। एक कहानी के रूप में यह विषय निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सुमति था। वह अत्यंत धर्मपरायण, परिश्रमी और दयालु थी, परंतु उसके जीवन का सबसे बड़ा डैक ये था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। सुमति और उसके पति ने कई मन्नतें मांगी, पूजा पाठ किए, परंतु संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुमति एक संत के पास गई और अपने डैक का कारण पूछा। संत ने ध्यान लगाकर सुमति के पूर्व जन्म के कर्मों का दृष्टांत देखा और उसे बताया। पुत्र न होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये हैं। 1. पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व जन्म में तुमने किसी बालक या माता को कष्ट पहुंचाया था। इसका फल इस जन्म में तुम्हें भोगना पड़ रहा है। 2. वर्तमान जीवन में पाप कर्म। यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में भी निष्ठुरता या अधर्म का आचरण करता है, तो संतान सुख से वंचित हो सकता है। 3. भाग्य का अभाव। कभी कभी ईश्वर ने किसी स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा होता, क्योंकि उसकी आत्मा को किसी और उद्देश्य के लिए चुना गया होता है। 4. ज्योतिषीय दोष। कुंडली में पितृ दोष, शनि या राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी संतान सुख में बाधा डालते हैं। सुमति ने संत से पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर का स्मरण करो, पितरों की शांति के लिए पिंडदान और पूजा करो। दूसरों की सेवा और बच्चों के प्रति दया का भाव रखो।
इससे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। सुमति ने संत की बात मानी और दूसरों के बच्चों की सेवा करने लगी। उसने अनाथ बच्चों की परवरिश शुरू की और उनका जीवन संवारने में अपना समय लगा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई कठिनाइयाँ हमारे कर्म और भाग्य से जुड़ी होती हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और दूसरों की मदद करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। बहुत समय पहले एक बड़े शहर में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए जाना जाता था। वह अमीर था, लेकिन उसकी संपत्ति गलत रास्तों से अर्जित की गई थी। झूठ, धोखा और दूसरों का शोषण करना उसके लिए आम बात थी। रमेश को अपनी संपत्ति और शक्ति पर बहुत गर्व था। वह हमेशा सोचता था कि पैसा और ताकत से वह कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पाप कर्म धीरे धीरे उसके जीवन में गहरा अंधकार ला रहे हैं। रमेश के पाप कर्म बचपन से ही शुरू हो गए थे। स्कूल में वह कमजोर बच्चों को परेशान करता और उनकी चीजें छीन लेता। बड़े होने पर उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन ईमानदारी से नहीं। वह अपने ग्राहकों को खराब सामान बेचता और दाम कई गुना बढ़ाकर वसूल करता। एक बार रमेश के पास एक गरीब किसान रामलाल मदद मांगने आया। रामलाल ने अपना खेत गिरवी रखकर रमेश से पैसा उधार लिया था, लेकिन जब रामलाल समय पर पैसा नहीं चुका पाया तो रमेश ने उसकी जमीन छीन ली। वह जानता था कि रामलाल के पास और कोई चारा नहीं है, फिर भी उसने उसकी मदद नहीं की। रामलाल ने रमेश से हाथ जोड़कर कहा, साहब, यह जमीन मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी है, कृपा करके इसे मत छीनिए। लेकिन रमेश ने उसकी एक न सुनी। उसने रामलाल को बेदर्दी से बाहर निकाल दिया। रमेश ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी बुरा व्यवहार किया। उसकी पत्नी मीरा एक धार्मिक और दयालु महिला थी, लेकिन रमेश ने कभी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की। वह अपनी शक्ति के नशे में चूर रहता और दूसरों को छोटा दिखाने में खुशी महसूस करता। रमेश का सबसे बड़ा पाप तब हुआ जब उसने एक बड़ी परियोजना के लिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। उसने कई गरीब परिवारों को उनकी झुग्गियों से बाहर निकाल दिया। इन परिवारों में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग थे, लेकिन रमेश को उनकी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन रमेश के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसकी पत्नी मीरा ने उससे कहा, रमेश, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। तुम्हारे पाप कर्म एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा डैग देंगे। भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन रमेश ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। कुछ समय बाद रमेश के व्यापार में गिरावट आने लगी। उसके साझेदारों ने धोखा दिया और उसका पैसा लेकर भाग गए। सरकार ने उसकी अवैध परियोजनाओं पर रोक लगा दी और वह कर्ज में डूबने लगा। उसी समय उसके स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका इलाज संभव नहीं है। रमेश का परिवार भी उससे दूर होने लगा, क्योंकि उसने उन्हें कभी प्यार और सम्मान नहीं दिया था। रमेश को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि उसने अपने स्वार्थ और पाप कर्मों के कारण सब कुछ खो दिया है। एक दिन वह मंदिर गया और भगवान से अपने पापों की माफ़ी मांगी। उसने प्रण लिया कि वह अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करेगा और दूसरों की मदद करेगा। रमेश ने अपने बची हुई संपत्ति गरीबों की मदद में लगा दी। उसने उन परिवारों को वापस बसाने में मदद की, जिन्हें उसने उनके घरों से बेदखल किया था। उसने रामलाल की जमीन भी उससे वापस कर दी और उससे माफ़ी मांगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि वर्तमान जीवन के पाप कर्म हमारे जीवन को अंधकार में बना सकते हैं।
पैसा और ताकत से सुख नहीं खरीदा जा सकता। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म हमारे जीवन को रोशन करते हैं, जबकि बुरे कर्म दैख और विनाश का कारण बनते हैं। यदि हम गलतियां करें तो समय रहते उनका प्रायश्चित करें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक दंपति अरुण और माधवी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अरुण एक शिक्षक था और माधवी एक गृहिणी। दोनों सरल स्वभाव के और ईश्वर भक्त थे, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी। उनके विवाह को 10 साल हो चुके थे, फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने डॉक्टरों से लेकर मंदिरों तक हर उपाय किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उनका ये दैख धीरे धीरे उनके जीवन पर भारी पड़ने लगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी का आगमन हुआ। वह अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। अरुण और माधवी ने सोचा कि क्यों न अपनी कुंडलियों को ज्योतिषी से दिखाया जाए। दोनों अपनी कुंडलियां लेकर ज्योतिषी के पास पहुंचे। ज्योतिषी ने कुंडलियां देखी और गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में संतान सुख में देरी का कारण तुम्हारी कुंडलियों में मौजूद ज्योतिषीय दोष हैं। माधवी की कुंडली में पितृ दोष और अरुण की कुंडली में मंगल दोष है। इसके अलावा राहु और केतु का अशुभ प्रभाव भी संतान के योग में बाधा डाल रहा है। ये सुनकर माधवी घबरा गई और पूछा, पितृ दोष और मंगल दोष क्या होते हैं और क्या इसका कोई समाधान है? ज्योतिषी ने समझाया, पितृ दोष तब होता है जब पूर्वजों की आत्मा अशांत होती है। यदि उनके प्रति हमारे कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया हो तो ये दोष कुंडली में प्रकट होता है। मंगल दोष वैवाहिक जीवन में बाधा डालता है और संतान के सुख में भी देरी कर सकता है। राहु केतु का प्रभाव जीवन में परेशानियां और अस्थिरता लाता है, लेकिन हर दोष का निवारण संभव है, बशर्ते तुम सच्चे मन से प्रयास करो। ज्योतिषी ने उन्हें कुछ उपाय सुझाए। 1. पितृ दोष निवारण के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना। हर अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण और उनकी शांति के लिए पूजा करना। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना। 2. मंगल दोष निवारण के लिए मंगल ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा करना। मंगलवार को व्रत रखना और मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना। 3. राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए राहु और केतु की शांति के लिए चंद्र ग्रह के मंत्र का जाप करना। नागों के संरक्षण के लिए नाग पंचमी पर पूजा करना। कुएं या नल के पास पानी का दान करना। अरुण और माधवी ने ज्योतिषी के बताए हुए उपायों को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना शुरू किया। उन्होंने पितृ दोष के निवारण के लिए गंगा नदी के तट पर जाकर पिंडदान किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने घर में हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा शुरू की और गरीबों को भोजन और कपड़े दान किए। माधवी ने राहु केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए नाग पंचमी पर विशेष पूजा करवाए। दोनों ने इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ लगातार 1 साल तक किया। धीरे धीरे अरुण और माधवी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उनका घर, जो पहले उदासी और तनाव से भरा रहता था, अब शांति और खुशी से भरने लगा। एक दिन माधवी को पता चला कि वह गर्भवती है। ये सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके जीवन में जो कमी थी वह अब पूरी हो चुकी थी। 9 महीने बाद माधवी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अरुण और माधवी ने भगवान और ज्योतिषी का आभार व्यक्त किया और प्रण लिया कि वे अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का संबंध कभी कभी हमारे ग्रह नक्षत्रों और दोषों से भी हो सकता है, लेकिन सच्चे मन, समर्पण और अच्छे कर्मों से हर बाधा को दूर किया जा सकता है। ज्योतिषीय दोष हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन हमारे कर्म और भक्ति सबसे अधिक मायने रखते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को सुधारने और ईश्वर पर विश्वास रखने की कोशिश करनी चाहिए। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन और प्रयास से उसका सामना करें, तो समाधान अवश्य मिलता है।